अगर सऊदी अरेबिया में मंदिर बन रहा है तो मोदी इंडिया में आके यही क्लेम करेगा कि ये मंदिर जो है वो बेसिकली मैं वहाँ पे बनवा रहा हूँ। कोई शक? हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस पे काम कर रही है। हम जो हिंदू रिलीजन है उसको पूरी दुनिया में मतलब वो वोट्स के लिए भी यूज कर रहे हैं जी, ना? वो बेसिकली वो अपनी पॉलिटिक्स के लिए जो है वो जो है। मंदिर पॉलिटिक्स आप इसको कह सकते हो अच्छा। वो यूज कर रहा यानी मोदी साहब मंदिर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मंदिर पॉलिटिक्स। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। बिल्कुल मोदी साहब जहाँ जहाँ जाते हैं वो उनकी बात बिल्कुल मान लेते हैं, ऐसा ही है। हाँ। लेकिन मैं इसमें क्या करूँ। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। के पास पावर है, पावर की गेम लग रही है। जाहिर सी बात है वो पैसा लगा रहा है जो कुछ भी कर रहा है। हाँ। तो हमारे पाकिस्तानी बेचारे वैसे ही डरे रहते हैं। हाँ। तो वैसे भी इस्लाम के खिलाफ है, गुनाह है, अच्छी बात नहीं है। ये पीछे सैलाब भी आया दुबई में, आपको पता ही होगा शायद, इसी वजह से। तो वो क्या मंदिर की वजह से सैलाब आया कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है? हमारे मुल्क में भी तो इतने सैलाब आते हैं, अभी भी आया हुआ है जनूबी ये पंजाब में। अल्लाह पाक को ये चीज़ें पसंद नहीं है। अच्छा, तो ठीक है। इसी वजह से ये अजाब आया कि मुसलमानों जागो। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? पानी अब मुस्लिम कंट्रीज भी जो है इस चीज़ से निकल रही हैं कि यार अगर हमारे मुल्क के अंदर हिंदू 2-3 लाख हो गए तो उनके लिए डेफिनेटली जो है मंदिर बनने चाहिए, क्योंकि मजहबी आज़ादी सबको होनी चाहिए। नहीं, पाकिस्तान में तो हिंदू को रहना नहीं चाहिए, इनको तो निकाल देना चाहिए। मगर क्यों? हमारा मुल्क दरअसल ना इस्लामी मुल्क है, ठीक अच्छा, है? ठीक है। तो हमारे इस्लाम के खिलाफ ये चीज़ें पसंद नहीं है, ठीक है? तो दूसरी बात ये अच्छा, वो हाँ। हिंदू लोग हैं, वो उनका अपना एक मुल्क है, वो अपने मुल्क में जो मर्जी करे, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो भी उनको देखते हैं, ये अच्छा नहीं है, इस्लाम के खिलाफ है, गुनाह मिलता है। तो फिर ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। फिर ऐसा हो तो फिर यूरोप भी हमें निकाल दे कि वो तो ईसाई हैं, हम मुसलमानों को क्यों जगह दें? लेकिन हम हमने 22 कभी- करोड़, अगर इंडिया 22 करोड़ मुसलमानों को निकाल दे, हम रख पाएंगे? बताएं। नहीं बिल्कुल ऐसा ही, आप सही कह रही हैं, हम नहीं रख पाएंगे। बस हवा निकल गई। यहाँ पर तो हिंदू बहुत ही कम है, सिर्फ सिंध में ही होंगे 1-2%। बिल्कुल वहाँ पे तो मुस्लिम ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। हाँ। लेकिन ये है मैं तो यही कहूँगा कि हम ना उनके रद्द अमल पे हम ना उनको फॉलो ना करें, ठीक है? क्योंकि मोदी जो है एक पॉलिटिशियन, एक माफिया है जो मोदी है, वो सेल्फिश इंसान है। लग जाए, प्राण चले जाए, पर हवाबाजी ना जाए। अब कंपेयर कर लें इंडिया को पाकिस्तान को। हाँ, क्या बनेगा? इंडिया में जयशंकर साहब बैठे हुए हैं, अच्छा। ठीक है? अब जयशंकर की एक दुनिया मोतरफ है। जो है इंडिया में जयशंकर की जो डिप्लोमेट जो उसकी डिप्लोमेसी है या उसकी जो बड़ी फॉरेन outclass अप्रोच है वो आउट क्लास है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, देखें कि पाकिस्तान के साथ जिस तरह पहले अरब वर्ल्ड के हमारे साथ स्टेक्स जुड़े हुए थे, क्या अब वो जुड़े हुए हैं? सब इंडिया जलवा है हमारा। तो इंडिया देखिए, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो पॉपुलेशन है, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। तो अरब वर्ल्ड बेसिकली वो दुनिया को अपने ऑयल जो है वो जो एक्सपोर्ट कर रहा है। और तो इंडिया उसने बहुत तो, बड़ा जी, बायर है। बहुत बड़ा बायर। तो उसने तो अपनी मार्केट देखनी है ना, वो तो कुछ करेगा ना इंडिया को। अब हमारे पास उनको बेचने के लिए क्या है अरब वर्ल्ड को? ये पाक चीन को गधा और कुत्ता बेचेगा। मोदी साहब अपने हिंदुओं के लिए मंदिर बनवा रहे हैं। जाहिर सी बात है वो हिंदुओं के लिए बनाएंगे, मुसलमानों के लिए तो नहीं बनाएंगे ना। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। मुसलमानों के लिए लेकिन तो हमारे मुस्लिम कंट्रीज में बन रहे हैं ना, सवाल मेरा समझें। लेकिन पाकिस्तान में तो नहीं है ना कोई ऐसा। तो क्या आपको नहीं लगता पाकिस्तान में मंदिर बनने चाहिए? नहीं, पाकिस्तान में तो नहीं होने चाहिए ये। वो जहाँ पे हिंदू रहते हैं बनाएं। वो आउट ऑफ कंट्री में रह रहे हैं, उनके भी ज़्यादा लोग रह रहे हैं, वो वहाँ पे तो चल रहा है ना। मतलब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी हिंदू चले जाएं यहाँ से? पाकिस्तान में है भी नहीं है, वैसे भी नहीं, यहाँ पे रहने नहीं देंगे पाकिस्तान वाले। आपको क्या लगता है? बिल्कुल इनको यहाँ पे रहना नहीं चाहिए, क्योंकि तो हमें फिर कोई- झंडे का क्या करें, ग्रीन और सफेद? ले पिछवाड़े में घुसा ले। बिल्कुल आप अपनी जगह राइट है, लेकिन हम ना इनको, ये हमारा पाकिस्तान है, इस्लामिक कंट्री है, हम इनको नहीं एक्सेप्ट कर सकते तो ज़्यादा। फिर वो भी इंडियन भी ये कहे कि हमारा हिंदू मुल्क है, हम मुसलमानों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, फिर ये तो फिर दंगे वाली बात हो गई। आप बिल्कुल राइट है, लेकिन वो एक्चुअली ना बिल्कुल जंग तो पहले छिड़ी हुई है, लेकिन वो ऐसे हैं कि वो ना प्लानिंग करते रहते हैं हमारे खिलाफ। हम तो उनको अपना भाई मानते हैं, अपना दोस्त मानते हैं। अच्छा, हमारा एक बर्दाश्त करते हैं वो तो हाँ। बाकी तो बिल्कुल दूर की ऐसा ही है, बात वो तो हमारा मैच तक बर्दाश्त नहीं करते। अगर हम हार भी जाएं तो हम फिर भी खुश हो जाते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है।
चकले पे बांग्लादेश से रख के इनको पेला है पकड़ के। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, किधर है तुम्हारी वो फुर्तियां, किधर है तुम्हारी वो किधर है वो नई नई टाइप तुम्हारे टी शर्टें, जूते, क्रीमें, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुम लोग रिकॉर्ड बनाने का बंगालियों में सोच रहे थे, उन्होंने तुम्हें जिल्लत का वो मीनार, वो कोने में उठा के फेंका कि जहाँ से तुम्हें वापस आने में अब नेपाल भी और युगांडा भी और बुरुंडी भी और कहीं नहीं भागोगे, कोई तुम्हें नजर नहीं आएगा। तुम्हारी क्रिकेट पे, तुम्हारी क्रिकेट की पे और तुम्हें लाने वालों पे, तुम्हें सपोर्ट करने वालों पे खोले आप लानत है ऐसी की तैसी। बांग्लादेश से मेरे ख्याल में आज लेकिन वो पाकिस्तान और इंडिया है ना, पाकिस्तान को एक दुश्मन समझता है। अच्छा, तो पाकिस्तान क्या दोस्त समझता है? नहीं, पॉइंट का बात किया, हाथ मिलाएगा। आपको लगता है मोदी साहब आ रहे हैं? आएंगे तो नहीं, मेरा ख्याल है हो सकता है आज नवाज शरीफ वगैरह के साथ बात अगर दोस्ती यारी बनती है तो चलो। अभी ये आप इतना बुरा बुरा बोल रहे थे और अभी आ जाए, अच्छी बात है। नहीं आए, मिले, अच्छे देखिए, हालात। इस्लाम बेटा एक बात बताओ, इतनी लीलाएं कैसे कर लेते हो? नहीं अगर वो आते हैं, हालात अच्छे होते हैं तो हमारे लिए फायदा ना। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। अपना फायदा, बच्चा बहुत सियाना है। नहीं मोदी साहब आते हैं तो हमारे लिए फायदा है, लेकिन आपको नहीं लगता सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए? हमारे पाकिस्तान वाले ज्यादा लोगों की इज्जत करते हैं, कोई भी बाहर से हो, सिख हो, कोई सेंसेस बात सही जो भी इज्जत एक करते भी हैं। पॉइंट पे स्टैंड नहीं कर रहे आप। तो बस बड़ा हरामी हो बेटा। तो अब ये है कि मोदी साहब जो है वो बहुत जो है वो वाइजली जो है वो मंदिर Smartly and diplomatically आगे बढ़ रहे जी, हैं। वो इस पॉलिटिक्स को यूज़ कर रहे हैं। हाँ। लेकिन अगेन आप अगर देखो तो उससे इंडियन सोसाइटी में देखो तो, या उनके जो वोटर्स हैं, अगर आप उनको देखो तो मोदी को कंपैरेटिवली जो पिछले 2 इलेक्शन में वोट पड़े थे, इस बार उसके पास नहीं है वो वोट। लेकिन हुकूमत फिर भी बना ली ना, बात तो सारी हुकूमत की है। हुकूमत बना ली, लेकिन अब उसके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है वहाँ पे। अब वो जो लेकिन लीडर अभी भी स्ट्रॉन्ग है, ऑपोजिशन को नुकरे लगाया नो हुआ है। डाउट, एकदम बोल दिया ना बात तुम हमारे दिल का। नो डाउट उसका एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है। लेकिन जो उसकी पॉलिसीज हैं टुवर्ड्स इंडिया, अब इंटरनेशनली मैं बात नहीं कर रहा, टुवर्ड्स इंडिया वो लोग उससे मुतनफर होना शुरू हो गए। जो कांग्रेस की पहले बहुत कम सीट थी, अब कांग्रेस दोबारा से इमर्ज होना शुरू होगी। तो मतलब चेंज आ रहा है क्योंकि politics में। जो कांग्रेस की थोड़ी सी अप्रोच है वो सेकुलर है, थोड़ी सी सेकुलर अप्रोच है। हिंदू सेकुलर है कि इंडिया में कहा जाता है कि जो कांग्रेस है वो ज्यादा मुसलमानों को सपोर्ट करती है। सेकुलरिज्म में यही होता है ना। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाए। सेकुलरिज्म में तो फिर किसी का भी नहीं सपोर्ट। नहीं, ये तो आप गलत कह रहे हैं। सॉरी, मोदी को ही देखें तो आपकी बाबरी मस्जिद के साथ इन्होंने जो वहाँ पे किया, वो तो 550 साल का केस चल रहा था ना। केस तो चल रहा तो था। बाबर ने मंदिर पे मस्जिद बनाई ना। सर ठीक है, जब हिंदुओं की हुकूमत आई उन्होंने मस्जिद पे दोबारा मंदिर बना दिया। प्रोसेस होता है। यही तो कयामत है।